नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस पर। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ये कहते हुए कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मुझे सर्वाइकल है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का मतलब ये होता है कि एजिंग की वजह से जो डीजनरेशन होता है, एजिंग रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं आपके गर्दन वाले स्पाइन के हिस्से में, जिसको सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, तो इसको कहा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। क्या-क्या होते हैं? जैसे जो डिस्क होती है, उसका जो वाटर का, पानी का जो कंटेंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो एमआरआई के अंदर वो थोड़ी ब्लैक दिखने लग जाती है। कभी-कभी वही डिस्क स्पाइनल कॉर्ड की तरफ बल्ज आउट हो जाती है। पीछे जो जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, इन सब की थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है। ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में देखने को मिलते हैं। अब इसकी वजह से मरीज को सिम्पटम्स क्या-क्या आ सकते हैं? कुछ पेशेंट्स को गर्दन में दर्द हुआ करता है, केवल गर्दन में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह होती है कभी तो किसी जॉइंट की सूजन वजह बनती है, कभी हड्डी का हिलना वजह बनती है, कभी इसकी वजह रहती है कि जो डिस्क होती है उसका जो बल्ज होता है या उसका जो डीजनरेशन होता है वो भी इसकी एक वजह होती है। जब यही डिस्क या पीछे के लिगामेंट की थिकनिंग नस को दबाती है तो मरीज के हाथ में दर्द आ सकता है। इसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा है, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिसमें आपको कुछ टाइम के लिए मेडिकेशंस दी जा सकती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज जिससे आपकी जो नेक मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग की जाए, ये बताया जाता है। कभी कभी हम कुछ इंजेक्शन वाले प्रोसीजर भी करते हैं जिससे नस के आसपास की जो सूजन होती है वो कम की जा सकती है। जो ऐसे केसेस जिनमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं आ पाता उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे केसेस जिनमें बोन का मूवमेंट होता है और उसकी वजह से पेशेंट को गर्दन दर्द या हाथ में दर्द आ रहा होता है, उसमें भी सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे हैं। और तीसरा जो एक सिम्पटम होता है वो होता है, तीसरी बीमारी जो होती है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में, वो होती है सर्वाइकल माइलोपैथी। और ये क्या होती है? जब एक पर्टिकुलर नस ना दब के स्पाइनल कॉर्ड पे ही प्रेशर आने लगता है, तो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आने से पूरी बॉडी, हाथ और पैर अफेक्ट होने लगते हैं। मरीज को हो सकता है कि लिखने में, रोटी का गस्सा तोड़ने में, कपड़े के बटन बंद करने में, हाथ के फाइन काम करने में दिक्कत आए। कुछ मरीजों को चलने में लड़खड़ाहट होने लगती है। ज़्यादातर मरीजों को जो पहला साइन आता है वो यही आता है कि उनको इम्बैलेंस की फीलिंग होती है। उनको लगता है कि वो चलते हैं तो गिर पड़ेंगे। सर्वाइकल माइलोपैथी में ये ज़रूरी है कि जितना जल्दी सर्जरी करके स्पाइनल कॉर्ड को डीकम्प्रेस कर दिया जाए, उतना ही रिजल्ट जो होता है पेशेंट के केस में वो अच्छा होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बीमारी का नाम है, सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। धन्यवाद।